अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए कुक विद फरीन फातिमा को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी न्यू वीडियोस आपसे मिस मत हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें। मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगी। आज हम 3 तरह से फ्रेंच टोस्ट बनाने वाले हैं। आज हम चीज़ फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे, क्लासिक फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे और चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यमी बनती है। अगर आपने अभी तक फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी को नहीं ट्राई करा है तो मेरे बताए मेथड से बनाएं। तो यहाँ पे हमने नमक लिया है, ये हमने बटर लिया है, तो यहाँ पे हमने सॉल्टेड बटर लिया है, 4 अंडे लिए हैं, तो ये हमने कुछ ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। तो यहाँ पे हम ब्राउन ब्रेड यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिनेमन पाउडर लिया है, तो ये हमने पाउडर शुगर यानी कि पिसी हुई चीनी ली है। हाफ कप हमने दूध लिया है, तो ये हमने वनीला एसेंस लिया है। वनीला एसेंस हमें चाहिए 1 टीस्पून के करीब। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो चलिए बोल में हम अंडे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम 4 अंडों का यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें हम हाफ टी स्पून नमक ऐड करते हैं। इसमें हम सिनेमन पाउडर ऐड करते हैं, यानी कि दालचीनी का पाउडर ऐड करते हैं 1/4 टीस्पून के करीब। अब इसमें हम पिसी हुई चीनी ऐड करते हैं 4 टेबलस्पून के करीब। कम पसंद करते हैं तो आप चीनी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें वनीला एसेंस ऐड करते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें खूब अच्छे से बीट करना है इन्हें। तो हमें तब तक के बीट करना है जब तक कि शुगर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो ये देखिए शुगर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो चुकी है। तो अब इसमें हम दूध ऐड करते हैं। तो 1/4 कप के करीब दूध हम रोक लेते हैं इस तरह से और फिर से अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अंडे को हम इतना बीट करने वाले हैं जब तक कि इसमें एक फोमी सा टेक्सचर नहीं आ जाता। तो ये देखिए अंडे बहुत अच्छे से बीट हो रहे हैं। तो अंडे को हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। कि एक फोमी सा अंडे का मिक्सचर हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे साइड में करते हैं और ब्रेड का स्लाइस लेते हैं। तो यहाँ पे हम चीज़ स्प्रेड का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो चीज़ स्लाइस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो पूरे में हमें अच्छे से अप्लाई करना है इस तरह से। ये देखिए ब्रेड के स्लाइस पे हमने चीज़ बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दी है। तो अब इसमें हम एक सबसे स्प्रिंकल करते हैं, काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करते हैं, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ब्रेड का दूसरा स्लाइस रखते हैं और हल्के से प्रेस करते हैं। तो चलिए अब हम आपको दूसरी फ्रेंच टोस्ट बना के दिखाते हैं। हम चॉकलेट स्प्रेड का यूज़ कर रहे हैं इस तरह से। तो आप अपनी पसंद से कोई भी चॉकलेट स्प्रेड ले सकते हैं। तो हमें खूब अच्छे से पूरे में अप्लाई करना है इस तरह से। तो चलिए अब इसके ऊपर हम चॉकलेट चिप्स डालते हैं, ये ऑप्शनल है। तो हम इसे थोड़ा चॉकलेटी बनाने वाले हैं क्योंकि बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आता है। इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं या फिर उन्हें शाम की चाय के साथ भी बना के दे सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस रखते हैं और हल्के से प्रेस करते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम टोस्ट कर लेते हैं। तो पैन में हमने बटर अच्छे से अप्लाई कर दिया है। तो ये हमने जो अंडे का मिक्सचर बना के रखा है, तो अब इसमें हम ब्रेड को अच्छे से डिप करेंगे। तो अच्छे से हमें ब्रेड को डिप करना है दोनों साइड से और एक्सेस मिक्सचर जितना भी है सब हम हटा देंगे और तुरंत हम इसे टोस्ट करेंगे पैन पे। तो हमें हल्के हाथों से इसे दबाते हुए अच्छे से टोस्ट करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो चलिए अब हम इसका साइड चेंज करते हैं और दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक के इन्हें टोस्ट करते हैं। ये झटपट से हमारी चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट बनके तैयार हो चुकी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसे हम पैन से निकाल लेते हैं और चीज़ फ्रेंच टोस्ट भी बना लेते हैं। सेम हम उसी प्रोसेस को दोबारा रिपीट करने वाले हैं। तो अंडे के मिक्सचर को एक बार अच्छे से बीट कर लेंगे इस तरह से। तो चलिए अब हम इसमें ब्रेड का स्लाइस डालते हैं और अच्छे से डिप करते हैं कि अंडे का मिक्सचर दोनों साइड अच्छे से अप्लाई हो जाए। तो चलिए अब इसे भी हम टोस्ट कर लेते हैं। ये अब हम इसका साइड चेंज करते हैं और दूसरे साइड से भी गोल्डन क्रिस्पी होने तक के इसे अच्छे से टोस्ट कर लेते हैं। देखिए दोनों साइड से बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। तो चलिए अब इसे भी हम पैन से निकाल लेते हैं। अब हम क्लासिक फ्रेंच टोस्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड का स्लाइस लिया है। तो ब्रेड के स्लाइस पे हमने कुछ भी अप्लाई नहीं करा है। तो अब इसे हम अंडे के मिक्सचर में अच्छे से डिप करते हैं और तुरंत इसे अच्छे से टोस्ट कर लेते हैं। इन्हें हमें दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक के अच्छे से टोस्ट करना है। तो हम इन्हें उलट पुलट करके अच्छे से टोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है। तो प्लेन फ्रेंच टोस्ट भी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब इन्हें भी हम निकाल लेते हैं।
यहाँ पे हमने जो क्लासिक फ्रेंच टोस्ट बनाया है, तो चलिए अब इसमें हम कुछ अलग करते हैं। व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्हिपिंग क्रीम को हमें पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर देना है इस तरह से। तो अब इसके ऊपर हम बनाना रखते हैं। तो बनाना को हमने छोटे छोटे स्लाइस में कट कर लिया है। चाहे तो स्ट्रॉबेरी का यूज़ भी कर सकते हैं या फिर एवोकाडो का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो चलिए अब हम सभी बनाना के स्लाइस को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ब्रेड का स्लाइस रखते हैं और हल्के से प्रेस करते हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा हनी डालते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन हनी से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये फ्रेंच टोस्ट में ज़रूर डाला जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से बनके तैयार होने वाली फ्रेंच टोस्ट हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बना के खिलाएं, उन्हें लंच बॉक्स में दें या फिर इवनिंग स्नैक्स के साथ दें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होती है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस मत हो। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।